गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए फिर आज हम लोग क्लास शुरू करते हैं। आज कौन सा क्लास करेंगे? 10th क्लास का कौन सा चैप्टर जी? 3.1। अच्छा, समीकरण ना। चलिए फिर तैयार हो जाइए सभी कोई। और साथ ही साथ क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं YouTube के बच्चों से रूबरू हो जाता हूँ। सबसे पहले आप लोगों का सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप लोगों की वजह से वीडियो अभी बड़ा अच्छा रैंकिंग में जा रहा है। 10 आउट ऑफ 10 जा रहा है रैंकिंग में। ठीक है, आप लोगों ने अच्छा सपोर्ट किया है। इस तरह से आप लोगों का सपोर्ट बना रहे। और अगर इसी तरह का अगर सपोर्ट आप लोगों का रहा, अगर आप को फ़ायदा पहुंच रहा है इस तरह का क्लास से, तो हम बहुत जल्द ही लाइव क्लास आ रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग इसी तरह से बने रहें हमारे YouTube चैनल अभिषेक टीचिंग पॉइंट में। और बस हम यही कहना चाहेंगे कि अगर आप लोग नए हैं तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह का कंटेंट आप लोगों को रेगुलर मिलता रहे। एंड कम से कम अपने दोस्तों को एक दोस्त को कम से कम शेयर किया करें, ताकि उन्हें भी फ़ायदा पहुँचे। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा तो नहीं कीजिएगा, लेकिन हम एक ज़रूर कहेंगे कि एक को ज़रूर शेयर करें। ठीक है, बाकी हम इस तरह से कंटेंट को रेगुलर लाया करेंगे। ठीक है, चलिए फिर बिना विलम्ब किए हम लोग आगे बढ़ते हैं क्लास की तरफ। तो आज का क्लास है क्लास 10th ना। क्लास 10th, ठीक है ना। तो क्लास 10th में प्रश्नावली कितना है? प्रश्नावली 3.1। ठीक है, तो आज का क्लास हम लोग 3.1 सॉल्व करेंगे। ठीक है, समझ में आया? तो आज क्लास 10th समीकरण प्रश्नावली कितना है? 3.1, एक्सरसाइज 3.1। ये BTC का बुक है, ठीक है ना। तो सभी को निकाल लीजिए क्लास 10th का BTC बुक, प्रश्नावली 3.1, जो कि समीकरण है। तो इसमें क्वेश्चन पहला नंबर हम देख रहे हैं। पहला नंबर क्वेश्चन क्या है? चलिए आगे बढ़ते रहा है कि आफताब अपनी पुत्री से कहता है। आफताब किससे कहता है जी? आफताब अपने पुत्री से कहता है। क्या कहता है, जरा ध्यान दीजिए। 7 वर्ष पूर्व, यानी 7 वर्ष पूर्व का मतलब हुआ 7 वर्ष बाद। ठीक है ना। 7 वर्ष पूर्व मतलब 7 वर्ष पहले। 7 वर्ष पश्चात जब बोलेगा यानी कि बाद। क्लियर है? तो 7 वर्ष पूर्व यानी कि 7 वर्ष पहले मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। कितना गुनी आयु का था? 7 गुनी आयु का था। समझ में आया? 7 वर्ष पूर्व। सपोज कि आज से 7 साल पहले, पूर्व मतलब क्या होता है? पहले ना। तो आज से 7 साल पहले मैं तुम्हारे आयु का 7 गुनी का था। समझ में आ गया? ठीक है, ये बोल रहा है। इतना कथन समझ में आया? एक बार ध्यान से पढ़िएगा इसको। आफताब अपने पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व यानी कि 7 वर्ष पहले मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। तो सपोज अगर आज मेरा उम्र 30 साल 40 साल कुछ भी मान लेते हैं, मेरा उम्र सपोज कि मेरा उम्र अभी 30 साल है। ठीक है, तो 7 वर्ष पूर्व कितना होगा? 30 साल अगर अभी है तो 7 साल पहले मेरा उम्र कितना था? 7 माइनस करना होगा। 7 साल पहले की बात अगर पूछ रहे तो कितना हो जाएगा? 23 वर्ष। कितना हो जाएगा? 23 वर्ष। अगर अभी मेरा उम्र 30 वर्ष है तो 7 वर्ष पूर्व यानी कि 7 वर्ष पहले कितना उम्र रहा होगा? 23 वर्ष। यानी कि 23 वर्ष, यानी 7 माइनस करना होगा। जितना साल पूर्व बोलेगा यानी कि उतना माइनस करेगा। ठीक है, अब जो बोल रहा मेरा उम्र 7 वर्ष पूर्व तुमसे 7 गुनी का था।
और फिर अपना पुत्री का कुछ भी रहा होगा, ये जो घटा के जितना आया ना उसका पुत्री का 7 गुना होना चाहिए, पुत्री के उम्र का 7 गुनी होना चाहिए, ये कंडीशन बताया है। ठीक है, तो बता रहा अब से, और दूसरा क्या बोल रहा है, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। तो अब से 3 वर्ष बाद, सपोज कि अभी वर्तमान में मेरा 30 है, तो अब से 3 वर्ष बाद कितना होगा जी? 3 वर्ष बाद मतलब क्या, इसमें 3 जोड़ेंगे, तो अब से 3 वर्ष बाद जो होगा वो अपनी पुत्री का आयु का वो कितना गुना बच जाएगा? केवल 3 गुनी बच जाएगा। कितना गुनी हो जाएगा जी? 3 गुनी। 7 वर्ष पहले वो अपने पुत्री का आयु का 7 गुना था, और अभी से 3 वर्ष बाद वो अपने पुत्री का आयु का कितना हो जाएगा जी? केवल 3 गुना। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे पापा का आयु बढ़ेगा तो उसका बेटी का भी ना आयु बढ़ेगा जी। 3 वर्ष बाद, यानी कि वर्तमान में जितना उसका अभी पुत्री का रहेगा तो 3 वर्ष बाद क्या होगा? 3 वर्ष प्लस उसका भी आयु में होगा। ठीक है, तो वो केवल 3 गुना रह जाएगा। तो और बोल रहा है क्या, इस स्थिति को बीजीय गणितीय एवं ग्राफीय रूपों में, दोनों में बोल रहा है व्यक्त करने। समझ में आया? बीजीय गणित में और ग्राफीय रूप में। ठीक है ना? चलिए तो इसको हल करते हैं। समझ में आ गया? आए बात समझ में? क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन बोल रहा सपोज मैं आफ्ताब हूँ, सपोज कि मैं आफ्ताब हूँ, तो बोल रहा आफ्ताब अपने पुत्री से कहता है, तो मैं अपने बेटी से कहता हूँ, क्या कहता हूँ कि मैं कहता हूँ कि 7 वर्ष पूर्व, यानी कि मैं अभी मेरा जितना वर्तमान में एज है, उम्र है, अभी से 7 साल पहले, अब से 7 साल पहले क्या तुमसे 7 गुनी का था। तो मैं आफ्ताब, अगर मैं हो गया आफ्ताब, तो मैं कह रहा हूँ अपने बेटी से कि बेटी, मैं आज से 7 साल पहले तुम्हारा जितना उम्र था उस उम्र का मेरा उम्र 7 गुना ज़्यादा था। आ रहा बात समझ में? ध्यान से सुनिएगा। यदि मैं आफ्ताब हूँ तो मैं अपने पुत्री से कह रहा हूँ कि बेटी, मैं आज से 7 साल पहले आपका जितना उम्र था, 7 साल पहले मतलब बेटी का भी 7 साल पहले, ठीक है, तो आपका भी उम्र का जो अभी जितना वर्तमान में आयु है, यानी आपका भी 7 साल पहले का जितना उम्र था, तो उस उम्र का मेरा उम्र 7 गुना था। समझ में आया? मेरा उम्र का 7 गुना। सपोज कि अगर मेरा बेटी का 7 साल पहले अगर 10 था तो मेरा कितना होना चाहिए? 7 गुना 70। अगर 5 था तो 5 का 7 गुना 35। अगर 4 था तो 4 का 7 गुना 7 चौके 28। इस तरह से होगा। समझ में आ गया बात? पहला कंडीशन समझ में आया? यदि आज मेरा उम्र जितना भी है तो 7 साल पहले जितना उम्र था, तो मेरा बेटी का अभी से वर्तमान से 7 साल पहले का जितना आयु था, तो उसका मेरा उम्र 7 गुना ज़्यादा था उससे। समझ में आ गया? चलिए, तो इसको हम लोग लिखेंगे, इसको क्या करेंगे? व्यक्त करेंगे। बीजीय गणित के रूप में इसको हम लोग क्या करेंगे? व्यक्त करेंगे। ठीक है ना? चलिए फिर इसको व्यक्त करते हैं। ध्यान दीजिएगा जरा। तो आफ्ताब का उम्र अभी कितना, वर्तमान में कितना, ये तो पता नहीं है हम लोगों को, नहीं ना है, तो मान लिया कुछ XYZ ABCD कुछ भी मान लेते हैं। ठीक है, तो वही लिखेंगे। माना हल जब करना है तो यहाँ लिखेंगे माना आफ्ताब का वर्तमान उम्र, किसका जी? आफ्ताब का। माना आफ्ताब का वर्तमान उम्र, वर्तमान उम्र अभी, ठीक है ना? तो माना आफ्ताब का वर्तमान उम्र अभी जो प्रेजेंट में उसका उम्र कितना था, कितना है? मान लिया x वर्ष। माना आफ्ताब का वर्तमान उम्र कितना जी? x वर्ष। ठीक है, तो 7 साल पूर्व इसका उम्र कितना रहा होगा, उसको भी लिख देते हैं। तो या यहीं पे लिख सकते हैं, इसलिए या तो लिख सकते हैं। तो 7 साल पूर्व, तो 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब का उम्र, आफ्ताब
का उल्टा लिख दिए। 7 वर्ष पूर्व आफताब का उम्र कितना होगा जी? तो अभी जब x है तो x से माइनस हो जाएगा 7, 7 साल पहले की बात कर रहे हैं, तो अभी जितना उम्र होगा उससे माइनस कर देंगे, यानी कि x माइनस 7 वर्ष। ठीक है, समझ में आया? तथा हमने क्या मान लिया? पुत्री का उम्र कुछ मान लेते हैं। ठीक है, अगर हम आफताब का उम्र x वर्ष मान लिए तो उसका पुत्री का उम्र y वर्ष मान लेते हैं। ठीक है, तथा माना आफताब का पुत्री का उम्र पुत्री का वर्तमान उम्र, क्या वर्तमान उम्र कितना मान लिए? y वर्ष। इसलिए आफताब के पुत्री का आफताब का पुत्री का 7 वर्ष पूर्व उम्र, है ना, 7 वर्ष पूर्व उम्र, 7 वर्ष पूर्व की उम्र कितना हो जाएगा? y माइनस 7 वर्ष। ठीक है ना, तो 7 वर्ष पूर्व तो क्या, आफताब का भी पुत्री का भी 7 वर्ष पूर्व कितना होगा? 7 माइनस पूर्व माइनस y माइनस 7, जितना उम्र था उससे माइनस हो जाएगा 7 वर्ष। ठीक है ना, चलिए अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। आया बात समझ में? आ गया? माना आफताब का वर्तमान उम्र x वर्ष। ठीक है, इतना क्लियर हो गया? वर्तमान उम्र हमने कितना मान लिया? आफताब का x वर्ष, ये क्लियर हो गया? तथा 7 वर्ष पूर्व, तो 7 वर्ष पूर्व आफताब है ना, आफताब नहीं है, आफताब है। चलिए, 7 वर्ष पूर्व आफताब का उम्र कितना हो जाएगा जी? x माइनस 7, 7 वर्ष घट जाएगा तो x माइनस 7 वर्ष। तथा माना आफताब नहीं, आफताब है ना, आफताब, माना आफताब का पुत्री का वर्तमान उम्र या वर्तमान आयु जो भी बोले, तो कितना हो गया जी? y वर्ष मान लिया। जब y वर्ष मान लिए इसलिए 7 वर्ष पूर्व कितना हो जाएगा जी? इसलिए आफताब का पुत्री का 7 वर्ष पूर्व की आयु या पूर्व की उम्र कितना होगा? y माइनस 7 वर्ष। इतना क्लियर हो गया? इतना समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। ठीक है, तो अब इसी को ग्राफ विधि में समझाना है। ठीक है, 7 वर्ष था, और कुछ दिया है, हिसाब क्या दिया है? कंडीशन और कुछ दिया है। आफताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। ठीक है, तो बस इसी को समझाना, बस इसी को क्या करना? व्यक्त करना है। ठीक है, तो 7 वर्ष पूर्व मैं तुम्हारे उम्र का कितना था जी? चलिए, तो ये समझ में आ गया कंडीशन जैसे बोला, पहला कंडीशन हमने फुलफिल कर दिया। माना आफताब का वर्तमान उम्र x, तो 7 वर्ष पूर्व क्या हो जाएगा? x माइनस 7। ठीक है, अगर उसकी पुत्री का उम्र y, तो 7 वर्ष पूर्व y माइनस 7। क्लियर है? अब दूसरा कंडीशन क्या बोल रहा है? दूसरा कंडीशन पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। क्या बोल रहा है? इतना था ना,
हाँ, तो अब बोल रहा है अब से 3 वर्ष बाद, अब से 3 वर्ष बाद, कितना वर्ष बाद जी? 3 वर्ष बाद, ठीक है ना। तो 3 वर्ष बाद बोला, ठीक है। अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी, मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। तो अब से 3 वर्ष बाद 3 गुनी रह जाएगा, ठीक है ना। तो अब से 3 वर्ष बाद, तो वो लिख देंगे, चाहे तो हम लिख दें कि अब से 3 वर्ष बाद, सीधा लिखते हैं 3 वर्ष बाद आफ्ताब का उम्र, 3 वर्ष बाद आफ्ताब का उम्र या आयु, जो भी बोले, कितना हो जाएगा जी? अभी जब x है तो 3 वर्ष बाद कितना हो जाएगा बताइए? ये x + 3। क्यों? अगर मान लीजिए अभी 20 साल है तो 3 साल बाद कितना होगा उम्र आपका? 23 साल ना होगा। अगर अभी 25 साल है तो 3 साल बाद 28 साल, ऐसे ना होगा। तो 3 प्लस होगा, जो अभी अगर वर्तमान में हमने उसका x माना है तो 3 साल बाद कितना हो जाएगा? x + 3 वर्ष, ठीक है। और तो उसका पुत्री का, तो 3 वर्ष बाद, तो 3 वर्ष बाद पुत्री का आयु, पुत्री का आयु या उम्र, जो भी बोलो। तो 3 वर्ष बाद कितना हो जाएगा? अभी वर्तमान में कितना है? y माने हैं, तो 3 वर्ष बाद कितना हो जाएगा? y + 3, गुड, y + 3 वर्ष। इतना समझ में आया बात? कोई दिक्कत? नहीं दिक्कत। अब देखिए ज़रा सा, अब लिखेंगे इसको प्रश्न अनुसार। इसको क्या करना है? समीकरण में ढालना है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे प्रश्न अनुसार या प्रश्न से। क्या लिखेंगे हम लोग? प्रश्न से, या आप लिख सकते हैं प्रश्न अनुसार, जो प्रश्न बोलेगा उसके अनुसार समीकरण में डालना है। ध्यान दीजिएगा ज़रा सा। तो अब क्या बोल रहा है? पहला कंडीशन क्या था जी? पहला कंडीशन था आफ्ताब का, देखो क्या बोल रहा है? आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का रह जाऊंगा, ठीक है। तो 7 वर्ष पूर्व, ध्यान से देखिए, आफ्ताब का उम्र कितना जी? 7 वर्ष पूर्व कितना था? x - 7, ठीक है। 7 वर्ष पूर्व कितना था? x - 7, जबकि उसकी पुत्री का 7 वर्ष पूर्व कितना आयु था? y - 7, y - 7, ये था ना। अब बताइए, क्या दोनों का उम्र 7 वर्ष पहले बराबर था, इक्वल था? क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का रह जाऊंगा था। कितना गुनी को बोल रहा है जी? 7 गुनी बोल रहा है। कितना? 7 गुनी। तो दोनों इक्वल नहीं था, तो 7 गुनी आयु का था। तो देखिए 7 गुना ज़्यादा था। किसका था? आफ्ताब का ना, उसका पुत्री का? आफ्ताब का, गुड। किसका उम्र ज़्यादा था? आफ्ताब का। तो हम अभी बराबर बीच में दे सकते हैं क्या? बोलिए। 7 वर्ष पूर्व का दोनों का आयु है, तो दोनों में बीच में हम 7 क्या कर सकते हैं? बराबर नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि दोनों का उम्र बराबर है नहीं है। तो ये पुत्री का आयु है, तो पुत्री का आयु से आफ्ताब का आयु 7 गुना ज़्यादा बोला है कि नहीं? तो यानी कि पुत्री का आयु को अगर हम 7 से गुना कर देंगे तो अब बराबर होगा, अब इक्वल होगा कि नहीं? हाँ, अब इक्वल होगा। समझ में आ रहा है? वही ना बोला कि मैं अब से 7 वर्ष पूर्व अपने पुत्री के आयु का 7 गुना ज़्यादा था। तो 7 गुना ज़्यादा था यानी कि 7 से इसको गुना कर देंगे पुत्री का आयु को, या फिर पिता का आयु को आयु से 7 से भागा दे देंगे तो भी हो जाएगा इक्वल। है बस समझ में? तो या तो आप यहाँ चाहो तो 7 से डिवाइड कर दो, इक्वल हो जाएगा, या फिर जो कम बोल रहा है, जिसमें कम बोल रहा है, जितना कम बोल रहा है उतना आप उसमें ऐड कर दो, हो जाएगा इक्वल। समझ में आ गया? तो बस इसी को सॉल्व कर दीजिए, यही हो गया हमारा समीकरण। तो x - 7 इधर हो गया, इधर गुना में है, दोनों के साथ ब्रैकेट में है ना, तो दोनों के साथ गुना हो गया। तो 7 को गुना पहले, 7 का गुना पहले y के साथ, फिर 7 का गुना 7 से, ठीक है ना। तो 7 गुना y तो कितना हो जाएगा? 7y प्लस इंटू माइनस, माइनस हो गया 7 गुनी 7,
49। ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिए। x वाले को एक तरफ, x तो है नहीं तो x और y को एक तरफ कर लेंगे, संख्या को दूसरी तरफ कर लेंगे। ठीक है ना, तो x माइनस इधर आ जाएगा 7y और इधर कितना हो गया -49 और ये माइनस था, इधर आ जाएगा प्लस में 7। ठीक है, इसलिए x माइनस 7y इजिकल टू, तो देखिए 49 से 7 को घटाना है तो चिन्ह विपरीत रहने पर काम घटाना, चिन्ह बड़ा का, तो बड़ा का चिन्ह माइनस है तो घटा दो। 9 से 7 गया 2 और 4 यानी 42। ये हो गया समीकरण 1। क्या हो गया जी? ये हो गया समीकरण 1, यानी कि पहला कंडीशन ढल गया, समीकरण के रूप में ढल गया ना। और दूसरा कंडीशन क्या बोल रहा है? दूसरा कंडीशन बोल रहा है अब से 3 वर्ष बाद, अब से 3, हाँ था यहाँ देख लीजिए, 3 वर्ष बाद, अब से क्या बोल रहा है, ध्यान से देखिए, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। तो 3 वर्ष बाद का आयु कितना हो गया जी? 3 वर्ष बाद हमने किसका माना था? ये आफ्ताब का उम्र कितना हो जाएगा अभी x, तो 3 वर्ष बाद कितना 3x, क्या सॉरी 3x नहीं, 3x मतलब 3 गुना हो जाएगा, तो x प्लस 3, 3 साल बाद कितना होगा प्लस होगा। ठीक है ना, तो अभी x वर्ष है तो 3 साल बाद कितना हो गया x प्लस 3, और इधर उसका पुत्री का आयु कितना था अभी वर्तमान में y, तो 3 साल बाद उसका भी तो उम्र होगा, बढ़ेगा, तो y प्लस 3, तो y प्लस 3। क्या ये दोनों इक्वल था? नहीं बोला, इसमें भी कंडीशन दिया है कि अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी का रह जाऊंगा, मैं तुमसे केवल 3 गुनी का रह जाऊंगा। पुत्री से बोल रहा है, यानी कि पुत्री का उम्र से इसका उम्र, पिता का उम्र कितना रह जाएगा 3 गुना। तो 3 गुना जैसे ही होगा तो यानी कि इसको बराबर रखने के लिए पुत्री के उम्र को 3 से गुना कर देना होगा। क्या जी? 3 से गुना करेंगे तब ना बराबर हो जाएगा। आए बात समझ में? वहाँ 7 गुनी था तो 7 से गुना कर दिए, अभी बोल रहा है कि 3 गुनी रह जाऊंगा तो 3 से गुना कर दिए। क्लियर है? चलिए अब क्या करते हैं, इसको सॉल्व कर लीजिए। x प्लस 3 इजिकल टू, यहाँ फिर उसका गुना एक बार 7 से, फिर एक बार 3 से, समझ में आया ना, तो सॉरी y से और एक बार 3 से, तो 3 गुना y 3y प्लस इंटू प्लस प्लस 3 त्रिका 9। ठीक है, अब इसको सॉल्व कीजिए तो x हो गया और ये 3y है, राइट साइड में उसको लेफ्ट साइड में लाएंगे तो क्या होगा, चिन्ह बदल जाएगा, अभी प्लस में इधर आ जाएगा माइनस में 3y, और उधर राइट साइड में 9 है, पहले उसको लिखो, और लेफ्ट साइड में संख्या 3 है तो इसको उस पार ले जाएंगे तो अभी प्लस में है, उधर जाके माइनस हो जाएगा 3। ठीक है ना, तो इसलिए x माइनस 3y इजिकल टू 9 से 3 चले गया 6। ये हो गया समीकरण आपका 2। आए बात समझ में? तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो x का मान जो निकलेगा, जो भी वैल्यू निकलेगा वो पिता का उम्र निकल जाएगा। किसका निकल जाएगा जी? पिता का। और y का जो निकलेगा वो पुत्री का। इस तरह का हिसाब बड़ा इंटरेस्टिंग होता है कि अभी इतना है तो 3 साल बाद ऐसा हो जाएगा, 7 साल पहले वैसा था। ठीक है ना, तो आप अगर इसको सॉल्व करेंगे तो भी मान पता चल जाएगा, पापा का उम्र कितना होगा और बेटी का उम्र कितना होगा। लेकिन हमको सिर्फ क्या बोला है, इसको व्यक्त करने बोला, समीकरण के रूप में क्या कर रहा है, व्यक्त करने बोला, तो सिर्फ हम व्यक्त कर दिए। तो मेरा आंसर क्या हो गया, यही हो गया, एक यहाँ हो गया और एक यहाँ, ये दोनों व्यक्त कर दिए। यानी कि समीकरण पहला क्या हो गया, x माइनस 7y बराबर माइनस 42। ठीक है ना, और इसका दूसरा में हो गया x माइनस 3y बराबर 6। ठीक है ना, आया बात समझ में? अब इसको अगर आप क्या करना है, बीजीय गणित रूप में व्यक्त कीजिए और एवं ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए। ग्राफीय रूप में भी व्यक्त करने बोला है जी। ठीक है, ग्राफीय रूप में भी व्यक्त करने को कहा है। तो ग्राफ अगर होता तो हम बता देते हैं, अभी तो बोर्ड में तो दिक्कत होगा। ठीक है, उसको हम बताएंगे, फिलहाल इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, ठीक है, उतार लिया ना इसको। तो दूसरा तो बोल दिया ग्राफीय विधि, तो ग्राफ तो अभी यहाँ पे संभव है नहीं, या फिर ग्राफ इसको खींच लेंगे, ग्राफ कॉपी लाओगे तो ज़रा रफली हम बता देते हैं। जब आप ग्राफ में सॉल्व करने जाएंगे, ध्यान से सुनिए ज़रा सा, जब आप ग्राफ में सॉल्व करने जाएंगे तो इस तरह से ग्राफ रहेगा आपका, यहाँ मध्य बिंदु रहेगा, इधर आपका 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके ये x वाला बिंदु रहेगा। ये क्या रहेगा, x वाला, ऊपर वाला में रहेगा y बिंदु,
और x के पीछे तरफ -x वाला रहेगा और नीचे वाले -y रहेगा, ठीक है ना। 1 2 3 4 5 इस तरह से रहेगा, इधर 1 y में रहेगा, 2 3 4 इस तरह से बढ़ा हुआ रहेगा, ठीक है ना। तो जब आप ग्राफ में बनाने जाएंगे तो इसको क्या करेंगे, या तो इस तरह से रखेंगे या इसको और भी सॉल्व एक स्टेप कर सकते हैं, चाहे तो आप स्टेप सॉल्व कर सकते हैं। ये जो राइट साइड में संख्या है उसको भी इस पार लेके आ सकते हैं, x - 7y हो जाएगा, तब ये -42 है, इधर आ जाएगा +42 और इधर क्या बचेगा 0, ठीक है ना। इसको आप मान सकते हैं समीकरण 1, ठीक है। तो इसको भी वैसा ही कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इसको आप चाहो तो इसको आप कर लेंगे, यहाँ पे x - 3y -6 प्लस में था, इस पर आएगा -6 हो जाएगा और इधर कितना हो जाएगा 0, ये हो जाएगा समीकरण आपका 2। तो आप ऐसे भी रख सकते हो या फिर इधर भी कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आप सॉल्व कर सकते हैं जैसे चाहे। एंड जब आपका मान हो जाएगा तब ग्राफ खिंचा हुआ चल जाएगा, x और y का जैसे ही मान निकालेंगे आप, x और y का जैसे ही मान निकालेंगे आप ग्राफ में खींच लेंगे, ठीक है, ग्राफ द्वारा खींच लेंगे तो ग्राफ में आपको पता चल जाएगा, ठीक है ना। ठीक है, जब ग्राफ हम बताएंगे फिर ग्राफ वाला को डिटेल से ग्राफ वाला पूरा समझा देंगे। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है ना। लिखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपये में 3 बल्ले तथा 6 गेंद खरीदे, ठीक है। 3900 रुपये में एक जो क्रिकेट टीम के कोच थे वो 3 बल्ला और 6 गेंद खरीदे, बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 3 गेंद 1300 में खरीदा। इस स्थिति को बीजगणित तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए। इसमें भी दोनों तरफ से बोला है, ठीक है ना। चलिए फिर इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा, क्वेश्चन को यहाँ पे लिख के करेंगे सॉल्व या फिर ऐसे ही जस्ट कर दें समझा के, ऐसे ही कर दें। चलिए ठीक है, एक बार लिख लेते हैं। चलिए फिर ध्यान दीजिए इसको। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है क्रिकेट टीम के एक कोच ने, तो क्रिकेट टीम का एक कोच जो होता है जो सिखाता है क्रिकेट खिलाड़ियों को, ठीक है। तो एक कोच ने क्या किया, 3900 रुपये में 3,900, ठीक है ना। 3900 रुपये में 3 बल्ला यानी 3 बैट, ठीक है ना, 3 बल्ला तथा 6 गेंद खरीदा। कितना बल्ला जी, 3 बल्ला और 6 गेंद खरीदा, ठीक है। कितना सौ में, 3900 रुपये में, क्लियर है। फिर दूसरा कंडीशन क्या बोलता है, बाद में उसने एक और बल्ला, एक और क्या बल्ला तथा उसी प्रकार के 3 गेंद, कितना में 2 गेंद मिला किताब में, 2 गेंद, इस बुक में तो 3 गेंद है जी, 3 गेंद है, देखें देखिए क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपये में 3 बल्ले तथा 6 गेंद खरीदे, बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार के 2 गेंद खरीदे। अच्छा, सच में 2 गेंद है जी, देखा जाए। ये कब का है जी, एक में 3 और एक में 2 दे दिया है। पुराना बुक है क्या ये, अंतिम रूप 2005, पकड़िए इसको। और इसमें कितना है, इसका अंतिम रूप 2007 है शायद ना, इसका 12, हाँ 7-8 दिया है, ये बाद का है तो ये संशोधित होगा, उसमें 2 होगा, ठीक है। कोई बात नहीं, मेन चीज़
समझ लीजिए। बाकी आपका संख्या कम बेसी जो भी होगा वो कर लेंगे आप। 2 रहे तो 2 के हिसाब से बैठाना, 3 रहेगा तो 3 के हिसाब से करना, ठीक है ना। तो जो भी क्वेश्चन आ जाएगा उसको आप कर लेंगे। लीजिए इसको दे दीजिए, ठीक है। तो हमने 3 लिखा तो इसी के अनुसार करेंगे अभी सॉल्व, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिए। तो अगला क्या बोलता है, एक और बल्ला खरीदा तथा उसी प्रकार की 3 गेंदें 1300 में खरीदी, इसे बीजगणित तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए। चलिए ठीक है। फिर माना यहाँ क्या बोला जी, 3 बल्ला और 6 गेंद खरीदा। तो कुछ मान लेते हैं, बल्ला का मूल्य कुछ XYZ कुछ भी मान लेंगे, ठीक है। फिर गेंद का मूल्य मान लेंगे, फिर उसको बीजगणित में उसको क्या करेंगे, डाल देंगे, ठीक है ना। चलिए फिर हम माना वैसा ही करना है। माना कि किसका पहले मूल्य दिया है जी, बल्ला। हाँ तो दिया है ना, एक बल्ला यानी बेट, ठीक है ना। एक बल्ला का मूल्य, एक बल्ला का मूल्य, ठीक है ना जी। तो कितना माना हमने, माना एक बल्ला का मूल्य X रुपया। कितना जी, X रुपया, ठीक है। जब एक बल्ला का मूल्य कितना हो गया, X रुपया, ठीक है। उसके बाद तथा और क्या, गेंद लिया है ना जी। तथा एक माना, चलिए इसको लिखिए, तथा माना एक गेंद का मूल्य एक गेंद का मूल्य कितना, Y रुपया। कितना मान लिए, Y रुपया, ठीक है ना। तो एक गेंद का मूल्य हमने कितना माना जी, X रुपया, और एक गेंद का मूल्य Y रुपया माना, ठीक है ना। चलिए इसको अब सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे क्या, प्रश्न से या प्रश्नानुसार, चलिए अभी प्रश्नानुसार दिए, ठीक है ना जी, प्रश्नानुसार। तो प्रश्न क्या बोल रहा है, ध्यान से सुनिएगा जरा सा। प्रश्न बोल रहा है कि एक कोच ने क्या लिया, 3900 रुपये में 3 बल्ला और 6 गेंद खरीदा। तो चलिए 3 बल्ला, तो 3 बल्ला, एक बल्ला का मूल्य कितना माना हमने जी, X। एक बल्ला का मूल्य कितना माने, X। तो 3 बल्ला खरीदा यानी कि 3 गुना यानी 3x। क्या 3 बल्ला का मूल्य कितना होगा, 3x हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे 3x। उसके बाद कितना गेंद खरीदा, 6 गेंद खरीदा, और एक गेंद का मूल्य हमने कितना माना जी, Y रुपया। एक गेंद का मूल्य कितना माना, Y रुपया। तो 6 गेंद का मूल्य क्या होगा, 6y। क्या जी, 6 गुना ज़्यादा ना होगा। अगर एक गेंद का मूल्य मान लीजिए 10 रुपया, तो दो गेंद का मूल्य कितना होगा, 20 रुपया, 2 गुना। अगर हम 3 गेंद लेंगे तो 10 को 3 से गुना करेंगे, 30 रुपया, ऐसे ना होगा। तो जब एक किसका गेंद का मूल्य अगर आपका हो रहा है X रुपया, तो 6 गेंद का 6 गुना ज़्यादा, 6 × Y यानी कि 6y, ठीक है। अब देखिए क्या बोल रहा है, अब बोल रहा है कि बल्ला और गेंद का मूल्य दोनों को जोड़ के कितना हो रहा है जी, 3900 रुपया। तो दोनों को जोड़ के, तो ऐड करके, तो दोनों के बीच में जोड़ दे देंगे और इधर लिख देंगे 3900 रुपये। डल गया, समझ में, ये समीकरण में डल गया। बस यही है, इसी रूप में दिया है ना, बस इसी रूप में डालना है, इतना लिख सकते हैं। या फिर आप चाहो तो सबको एक तरफ कर लेंगे, 3x + 6y, और इसको लेके आ जाएंगे माइनस में 3900, ठीक है। और इधर बच जाएगा 0। ये हो जाएगा समीकरण 1, ठीक है। आंसर मैच कर सकते हो। दूसरा का क्या दिया है, दूसरा कंडीशन, इसका एक और चीज़ हो सकता है। क्या हो सकता है जी, 3 कॉमन आ रहा है सबका, अगर हम चाहें तो तीनों को भागा दे सकते, भाग भी दे सकते हैं तीनों को, ठीक है ना। क्या कर सकते हैं, तीनों को हम भाग भी दे सकते हैं, क्लियर है। या फिर इसे 3 को देंगे, अगर भाग देंगे तो 3 × 1 = 3 यानी कि x बच जाएगा, 3 दूनी 6 यानी कि 2y बच जाएगा, ठीक है, समझ में आ रहा। और इधर 3 से देंगे तो 3 × 1 = 3, फिर 3 × 3 = 9 यानी कि 13, 13 × 3 = 39,
यानी 1300 इधर हो जाएगा। क्लियर है? ऐसे भी हो सकता है, या फिर आप इतना रखना चाहो तो रख सकती हो। अब दूसरा कंडीशन क्या बोल रहा है? अब दूसरा कंडीशन बोल रहा है कि इसी बाद में क्या किया उसने, एक और बल्ला खरीदा। बाद में क्या खरीदा? एक और बल्ला खरीदा। तो एक और, ठीक है, और कितना जी? 3 गेंद। तो एक और बल्ला का मूल्य कितना है? x। तो बाद में क्या लिया जी? x लिया प्लस कितना लिया? 3 गेंद लिया। कितना गेंद लिया जी? 3 गेंद। तो 3 इंटू वाई हो जाएगा। क्या गेंद का, एक गेंद का कितना मूल्य है जी? y रुपया। तो 3y। तो 3y इजिकल टू 1300। कितना रुपया हो गया? 1300 रुपया। ये ना जी, ये समीकरण 2 हो गया। ये समीकरण 2, या फिर इसको आप सॉल्व और कर सकते हैं, और इसको आप और समीकरण x प्लस 3y माइनस 1300, ठीक है। इधर आप ये समीकरण 2, ठीक है। आया बात समझ में? हाँ, क्या चीज़? जीरो। अच्छा, जीरो छूट गया। हाँ, तो राइट साइड में इधर जीरो दे दीजिए, क्योंकि जीरो बचा ना। ये समीकरण 2 हो गया, ठीक है। बन गया ना? चलिए, तो आप उतार लीजिए इसको, ठीक है ना? ये समझ में आ गया? चलिए, इसको देख लीजिए आप। तो यहाँ पे हमने बताया ना कि इसको अगर आप चाहे तो भाग दे के छोटा भी कर सकते हैं, ठीक है ना? तो हालांकि आंसर में वही छोटा ही रूप दिया है, तो इसको आप काट सकते हैं। जैसे कि काटेंगे, अगर 3 से भाग दे देंगे सभी को 3 से भाग देने पर, यहाँ लिख सकते हैं आप सभी को 3 से भाग देने पर, तो सभी को 3 से भाग देंगे तो ये 3 खत्म, 3 कम 3, तो ये क्या हो जाएगा? इसलिए x बचेगा। यहाँ क्या बचेगा जी? इसलिए क्या बचेगा? x बचेगा, ठीक है। चलिए अलग से ले रहे हैं, इसलिए x, और यहाँ क्या बच जाएगा? 3 दूनी 6, 2 हो जाएगा 2y। क्लियर है ना? 3 से इसको भाग देंगे तो 2y हो जाएगा, और ये माइनस 13 39, ठीक है ना? यहाँ 13 हो गया और डबल जीरो यहाँ बैठ जाएगा, यानी 1300 हो जाएगा, और इधर बराबर 0। ये आप चाहो तो इसको समीकरण 1 मान सकते हो। क्लियर है? ठीक है। आप इसको नहीं भी मान सकते हो, या फिर आप वैसे रखेंगे तो वैसे भी होगा, ठीक है। सॉल्व करेंगे, दोनों में से आपका आंसर मैच होगा ही होगा, ठीक है ना? बस ये थोड़ा सा संक्षिप्त रूप हो गया, छोटा हो गया। क्लियर है? तो आपका 1 हो गया समीकरण ये, और समीकरण यहाँ पे भाग जाएगा क्या? नहीं जाएगा। ये तो यही हो गया, मैंने संक्षिप्त रूप दिया हुआ है। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 निकल गया आपका। कोई दिक्कत? चलिए क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए ज़रा सा। बोल रहा है 2 केजी सेब, 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर, 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य किसी दिन क्या था जी? 160 रुपया। किसी दिन 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य 160 रुपया था। वहीं बोल रहा है 1 महीने बाद 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर का मूल्य 300 रुपया हो जाता है, तो इसे बीजगणित तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए। बस सिंपल वाली ये बात है। पहले किसी का अंगूर या सेब का कोई मूल्य मान लेते हैं, ठीक है। चलिए मानिए, माना माना 1 केजी सेब का मूल्य, 1 केजी, हमेशा पहले जब भी मानेंगे 1 का ही मानेंगे। 1 केजी, 1 कुंटल, 1 पीस, जो भी रहेगा पहले 1 का करेंगे, बाकी उसमें कर लेंगे जो भी करना है। तो 1 केजी किसका जी? सेब का मूल्य। माना 1 केजी सेब का मूल्य, 1 केजी सेब का मूल्य कितना रुपया जी? x रुपया मान लिए। चलिए x रुपया, ठीक है। तथा और क्या? अंगूर है ना जी। तथा 1 केजी, तथा माना 1 केजी अंगूर, 1 केजी अंगूर का मूल्य, 1 केजी अंगूर का मूल्य y रुपया मान लिए। कितना रुपया मान लिए? y रुपया, ठीक है। तो अब प्रश्न क्या कह रहा है उसके अनुसार
प्रश्न से या प्रश्नानुसार। ठीक है, तो क्या कह रहा है उसको लिखना। तो प्रश्न कह रहा है कि 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपये था। ये कंडीशन है, तो बस उसी को लिखेंगे। तो 2 केजी सेब, तो 1 केजी सेब का मूल्य हमने कितना माना है, x रुपये माना है। तो 2 केजी सेब का यानी कि x × 2 हो जाएगा। ठीक है ना, x × 2 हो जाएगा, क्योंकि जब कोई भी चीज़ जितना लेते हैं, मान लीजिए 1 केजी आलू लिए, आलू का मूल्य अगर 10 रुपये हुआ, तो 2 केजी अगर लेंगे तो अब आलू 1 केजी से 2 केजी ले रहे हैं, 2 गुना आलू ले रहे हैं, तो दाम भी 2 गुना ज़्यादा देंगे। तो 10 का 2 गुना 10 दूनी 20। ठीक है ना, तो ठीक उसी प्रकार 2 केजी सेब जब ले रहे हैं तो 1 केजी सेब का मूल्य x रुपये। अब हम 2 केजी ले रहे हैं, तो यानी कि x का 2 गुना लेना होगा। जब x का 2 गुना ले रहे हैं तो दाम भी x का 2 गुना देना होगा, यानी कि x × 2। ठीक है ना, या फिर आप 2x भी लिख सकते थे डायरेक्ट। चलिए कोई बात नहीं, फिर देखते हैं। उसके बाद 1 केजी अंगूर का मूल्य, तो 1 केजी अंगूर 1 केजी अंगूर का मूल्य हमने माना है y रुपये। ठीक है, तो आप 1y लिखो या फिर y लिखो, बात बराबर है। ठीक है, अब क्या पता दोनों को जोड़ के कितना 160 रुपये, तो दोनों को प्लस कर देंगे और इधर राइट साइड में 160 यानी 160 रुपये हो गया। ठीक है ना, तो 2 केजी सेब का मूल्य तथा 1 केजी अंगूर का मूल्य, दोनों को जोड़ के कितना 160 रुपये समीकरण में डाल दिए। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। x × 2 यानी कि 2x प्लस y यानी 1y। ठीक है, y = 160। ठीक है ना, ये हो गया आपका समीकरण 3। बस उसी को डाल देना समीकरण में। ठीक है ना, दूसरा कंडीशन क्या बोल रहा है, दूसरा कंडीशन बोल रहा है 1 महीना बाद 4 केजी सेब का मूल्य। अब कितना 4 केजी, तो 1 केजी सेब का मूल्य कितना रुपए, x रुपये, तो 4 केजी का 4 गुना यानी कि x × 4 प्लस कितना 2 केजी अंगूर का मूल्य। तो 2 केजी 1 केजी अंगूर का कितना है जी, y रुपये, और 2 केजी तो y × 2 केजी का, और दोनों का जोड़ के कितना रुपया 300 रुपया। तो बराबर के दाहिनी तरफ लिखेंगे 300 रुपये। ठीक है ना, इसको सॉल्व कर लीजिए। आप क्या लिख सकते हैं, वो लिख सकते कुछ भी, तो x + 4 यानी कि 4x प्लस y × 2 2y = 300। ये हो गया आपका समीकरण। क्लियर है ना। ठीक है, आप चाहो तो इसको सॉल्व भी कर सकते थे, इसको इस तरफ एक तरफ भी ला सकते थे, लेकिन ऐसे ही दिया हुआ प्रकार हम लोगों का ये जो क्लास 10th का समीकरण प्रश्नावली 3.1 था वो समाप्त हुआ। ठीक है, तो आप लोगों को क्लास कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक करना ना भूलें और शेयर तो ज़रूर करें, क्योंकि हो सकता है किसी का उद्धार हो जाए, किसी का काम आ जाए। ठीक है, और आप यदि हमारे क्लास में कंटिन्यू इस तरह से बना रहे हैं, क्योंकि आप लोगों का बहुत अच्छा सपोर्ट मिला है। ठीक है, तो हम आशा करते हैं कि आप लोग इस तरह से अपना सपोर्ट बनाए रखें, कंटिन्यू क्लास को वॉच करते रहें, और कम से कम आप एक व्यक्ति को शेयर करें जो हमारे इस क्लास को देख रहे हैं। अगर आपको पसंद आए तो कम से कम एक आप व्यक्ति को शेयर करें, यही आपके लिए गुरु दक्षिणा होगा। फिर मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।